हेलो दोस्तों, वेलकम टू माई चैनल नेविगेटिंग माइल्स। मैं हूं ललित और इस वक्त मैं हूं पचमढ़ी में, जो कि मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम ज़िले में आता है और यह मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है। पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है। तो फिर आप पचमढ़ी कैसे आ सकते हैं, यहाँ घूमने की कौन कौन सी जगह हैं, स्टे के क्या क्या ऑप्शंस हैं, खाने पीने की क्या व्यवस्थाएँ हैं, यहाँ के प्लेसेस को घूमने में कितना समय लगेगा और कुल खर्च कितना आएगा, ये सब चीज़ आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो फिर वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। चैनल पे अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। तो आइए मेरे साथ मिलकर घूमते हैं पचमढ़ी। मध्य प्रदेश के सतपुड़ा माउंटेन रेंज में स्थित पचमढ़ी मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है जो नर्मदापुरम जिले के अंतर्गत आता है। पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी के नाम से भी जाना जाता है। यह करीब 1067 मीटर की ऊंचाई पर बसा है। पचमढ़ी सतपुड़ा नेशनल पार्क का ही हिस्सा है। यहाँ कई घाटियां, नदियां और झरने हैं। पचमढ़ी दो शब्दों से मिलकर बना है, पंच और मढ़ी। पंच का मतलब होता है पांच और मढ़ी का मतलब होता है गुफा। यहाँ मौजूद 5 गुफाओं की वजह से ही यहाँ का नाम पचमढ़ी पड़ा। यहाँ आने के लिए नज़दीकी रेलवे स्टेशन पीपरिया रेलवे स्टेशन है, जहाँ से इसकी दूरी लगभग 53 किलोमीटर की है। रेलवे स्टेशन के बाहर से ही आपको बुकिंग या शेयरिंग बेसिस पे आपको कैब्स मिल जाएंगी, जिसका किराया वो लोग 1200 से 1500 रुपये पर कैब चार्ज करते हैं। ये फिर आपको हर एक घंटे में पचमढ़ी के लिए बस भी मिल जाएंगी, जिसका किराया 120 रुपये के आसपास पर पर्सन होता है। पिपरिया से पचमढ़ी के रास्ते आपको मटकुली नाम की ये जगह मिलेगी, जहाँ पे आप ब्रेकफास्ट वगैरह के लिए रुक सकते हैं। पचमढ़ी आने के लिए नज़दीकी एयरपोर्ट भोपाल एयरपोर्ट है, जहाँ से इसकी दूरी लगभग 222 किलोमीटर की है। पचमढ़ी के लिए आपको जबलपुर और भोपाल से डायरेक्ट बसेस भी मिल जाएंगी। पिपरिया से पचमढ़ी के रास्ते आपको एक शानदार वैली व्यू पॉइंट भी देखने को मिलेगा। पचमढ़ी नर्मदापुरम से लगभग 120 किलोमीटर, भोपाल से लगभग 210 किलोमीटर, जबलपुर से लगभग 288 किलोमीटर, इंदौर से लगभग 340 किलोमीटर, खजुराहो से लगभग 430 किलोमीटर, बिलासपुर से लगभग 530 किलोमीटर और रायपुर से लगभग 536 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लगभग 2 घंटे की जर्नी के बाद हम पहुंच गए पचमढ़ी के द जंगल घर, जहां पे हमारा स्टे था। फटाफट फ्रेश होकर और लंच करके हम निकल पड़े पचमढ़ी के कुछ प्लेसेस घूमने के लिए। पचमढ़ी के सभी टूरिस्ट प्लेसेस को 2 पार्ट में बांटा गया है। पहला है नॉन परमिट प्लेसेस, दूसरा है परमिट प्लेसेस, जिसके बारे में हम आगे वीडियो में जानेंगे। ऐसा माना जाता है कि पचमढ़ी की खोज ब्रिटिश सेना के कप्तान जेम्स फॉर्सिथ ने सन 1857 से 1862 के आसपास की थी, जब वे पिपरिया से झांसी के रास्ते तात्या टोपे और अन्य फ्रीडम फाइटर्स को ढूंढने निकले थे। तब उन्होंने इस जगह को ब्रिटिश सेना का छावनी बनाया था। सबसे पहले हम पहुंचे जटाशंकर, जो कि पचमढ़ी के नॉन परमिट प्लेसेस के अंडर में आता है। नॉन परमिट प्लेसेस का मतलब है इन जगहों पर आप अपने प्राइवेट व्हीकल या फिर रेंटेड 2 व्हीलर से आ सकते हो और यहाँ आने के लिए अलग से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की परमिशन या टिकट की जरूरत नहीं होती। जटाशंकर के रास्ते में ही आपको ये हनुमान मंदिर देखने को मिलेगा। जटाशंकर तक जाने के लिए आपको काफ़ी सीढ़ियाँ नीचे उतरनी पड़ेंगी।
इसके बाद हम निकल पड़े अपने अगले स्पॉट के लिए, जो कि था पांडव केव्स। पांडव केव्स भी नॉन परमिट प्लेसेस के अंडर में आता है। यहाँ 5 गुफाएं हैं जो महाभारत कालीन मानी जाती हैं। इन गुफाओं में भीम कोठरी और द्रौपदी कोठरी प्रमुख है। यहाँ आपको कुछ सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी। यहाँ से आपको कुछ इस तरह का शानदार व्यू देखने को मिलेगा। हमारा अगला स्पॉट था प्रियदर्शनी पॉइंट, जिसे इको पॉइंट भी कहा जाता है। खाली व्यू है बस, यहाँ पे उतना ज्यादा कोई खास नहीं है। अपना अगला स्पॉट था गुप्त महादेव और बड़ा महादेव। इधर से लेफ्ट की तरफ है गुप्त महादेव और राइट की तरफ है बड़ा महादेव। अगर आप चौड़ागढ़ जाना चाहते हैं उसके लिए भी आपको यहीं से आना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए आपको पूरा 1 दिन का समय निकालना पड़ेगा। लगभग 200 मीटर की ट्रैक के बाद हम पहुंच गए गुप्त महादेव। यहाँ बाहर ही आपको हनुमान जी की ये प्रतिमा देखने को मिलेगी। अंदर जाने का रास्ता काफी सकरा है, इसलिए एक समय में 8 ही लोगों को अंदर जाने दिया जाता है और उनके बाहर आने के बाद ही बाकी के 8 लोगों को अंदर अलाउ किया जाता है, क्योंकि आने जाने का रास्ता केवल एक ही है। अंदर की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, इसलिए मुझे अपना कैमरा बंद करना पड़ा। गुप्त महादेव के बाद अगला स्पॉट है बड़ा महादेव। पचमढ़ी को महादेव का दूसरा घर भी कहा जाता है। इस संबंध में कुछ बातें यहाँ लिखी हैं। बड़ा महादेव के पास में ही पार्वती गुफा और काला देव है। इसके बाद हमारा अगला स्पॉट था ग्रीन वैली। ये एक व्यू पॉइंट के अलावा ज्यादा कुछ नहीं है। हमारा अगला स्पॉट था राजेंद्र गिरी उद्यान। इसकी स्थापना सन 1953 में की गई थी और इसका नाम देश के प्रथम राष्ट्रपति
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नाम पर रखा गया। यहाँ सिर्फ एक गार्डन है, उसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं है। राजेंद्र गिरी के बाहर ही आप चाहे तो हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हो। हमारा अगला पॉइंट था चंपक लेक, जो कि पचमढ़ी का मस्ट विजिट पॉइंट है और यह भी नॉन परमिट प्लेसेस के अंदर में आता है। यहाँ काफ़ी सारे एडवेंचर एक्टिविटीज़ होती है, जैसे कि पैडल बोटिंग, मोटर बोटिंग, स्पीड बोटिंग, जिप लाइनिंग, पैरासेलिंग। इन सभी एक्टिविटीज़ के चार्जेस आपको ये जो सामने टिकट काउंटर है वहाँ से पता चल जाएंगे और ये सभी एक्टिविटीज़ सतपुड़ा एडवेंचर क्लब द्वारा कराई जाती हैं। आप चाहे तो अपने एक्टिविटीज़ की वीडियोग्राफी भी करवा सकते हैं। हमने मोटर बोटिंग किया, जिसका चार्ज हमें एक बोट का 600 रुपये पड़ा, यानी 100 रुपये पर हेड। पेट्रोल खत्म हो गया। ये मोटर बोट ये सभी थे पचमढ़ी के नॉन परमिट प्लेसेस। इन सभी प्लेसेस के अलावा हांडी खो भी नॉन परमिट प्लेसेस के अंडर में आता है, जहाँ की रिकॉर्डिंग सेव नहीं हो पाई। तो दोस्तों, पचमढ़ी के पार्ट 1 में इतना ही। पार्ट 1 में हमने देखा पचमढ़ी के सभी नॉन परमिट प्लेसेस। जल्दी हम लेके आएंगे पचमढ़ी का पार्ट 2, जिसमें देखेंगे हम पचमढ़ी के सभी परमिट प्लेसेस के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की परमिशन कैसे लें। साथ ही डिस्कस करेंगे पचमढ़ी का पूरा आइटनरी प्लान और चार्जेस के बारे में। तो फिर चैनल पे बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे अगर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। तो जल्द ही मिलते हैं पचमढ़ी के पार्ट 2 में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।